Good afternoon students. Today we are doing exercise number 9.2. In exercise number 9.2 में हम बच्चे जो फर्स्ट सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, आपने एक्स वाई जेड जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें से वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि आपके पास ये फिगर शो की हुई है, इसमें आपने जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो जो ट्रायंगल होती है उसका आपको पता है कि सम कितना होता है 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है हमने इन दोनों का जो तीन एंगल दिए हुए 3 के 3 एंगल का क्या किया, प्लस किया, सम किया और किसकी इक्वल रखा 180। इन दोनों को प्लस किया तो 105 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 180 में से 105 माइनस कर दो तो एक्स की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी 75 डिग्री। जो एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 75 डिग्री। आप लोगों ने इन तीन जो है दो जो आपको एंगल्स दे रखे हैं उनका सम किया और थर्ड हमने फाइंड करना है। थर्ड फाइंड करने के लिए हम उसको क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे। 180 में से माइनस करने के बाद जो बचा 75 दैट्स योर थर्ड एंगल। इन नेक्स्ट सम द फिगर इज है 30 डिग्री, जहाँ पे बाई दिया हुआ है, जहाँ पे हमने x, जहाँ पे हमने z और जहाँ पे आपको 40 डिग्री दिया 40 डिग्री। देखो नाउ यदि जहाँ पे देखो जो है x आपको कितना दे रहा, सॉरी जहाँ पे कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो जे भी हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री होगा। पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है डी ई पैरेलल, जहां पे डी है, जहां पे ई है, जहां पे ए, जहां पे बी, जहां पे सी। डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। डी ई पैरेलल बी सी। इसमें बच्चे हम क्या करेंगे, आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, वाई की, जेड की। आप लोगों ने 3 वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की, वाई की और जेड। और वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जो वन साइड में है 30 इक्वल टू एंगल एक्स जो है इक्वल होंगे, ये देखो सेम साइड में है एक्स और 30। तो कहने का मतलब जो है कि हमारे पास जो एंगल x है उसकी वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। x की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री होगी। नेक्स्ट जो है हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, पूरी ट्रायंगल लेते हैं, जहां पे 30 है तो हम लोग y की जो वैल्यू फाइंड करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल कितने की इक्वल होएगा 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है इसका जो सम है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो एंगल जो ए है वो 40 डिग्री गिवन है, एंगल बी जो है 30 डिग्री गिवन है, एंगल जो सी है वो उसकी वैल्यू हमारे को y दे रखी है, यानी कि हमने फाइंड करनी है। इन दोनों को एडिशन किया, एडिशन करने के बाद जहां पे 70 डिग्री आ रहा है, जहां पे y है 180, y की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 70, तो y की एंगल y की वैल्यू जो आपके पास आ रही है 110, आपके पास जहां पे आ रहा है 110 डिग्री। हमने
जो वैल्यू है x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली और z की वैल्यू अब हम लोग फाइंड करेंगे। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है जो लास्ट x की तरह देखो, जहाँ पे x था जहाँ पे 30 हो गया, जहाँ पे y है तो इंटीरियर या सेम एंगल बढ़ रहा है, तो जहाँ पे 110 जो आपकी z की वैल्यू आ रही है वो 110 आ रही है। तो आपके पास ये कौन से एंगल है, पहले ये हमारे को क्लियर होना चाहिए। जे हमारे पास बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम जहां पे रीजन लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल x की वैल्यू ये है हमारे पास, तो z की हमने y की इक्वल रखा है, एंगल y इजिकल टू z इजिकल टू 110, जहां पे भी सेम प्रोसीजर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट सम, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड। वो फर्स्ट का सेकंड पार्ट था हमारे पास। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल हैज मेजर 80 degree and other are equal, other are equal। तो जहां पे इन्होंने बोला फाइंड द टू एंगल, फाइंड करने हैं टू एंगल। देखो वन ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हैज मेजर 80 डिग्री, कहने का मतलब जो है ये एक एंगल हमारे को 80 डिग्री दे रखा है, बाकी टू जो एंगल है हम लोगों ने फाइंड करने हैं। फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, x ही तो माना, ठीक है ना, बिकॉज जहां पे हमारे को गिवन है वन ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हैज मेजर 80 डिग्री एंड अदर आर इक्वल, बाकी दो एंगल जो है वो इक्वल है, और जो जे वाला एंगल है ये कितना है 80 डिग्री। वही सेम प्रोसीजर x प्लस 80 इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने टू एंगल को सेम रखा, x वैल्यू मानी अपनी ओर से, तो हमने जो थर्ड एंगल गिवन था उसको 80 डिग्री रखा। x और x 2x, 180 माइनस 80, 2x की वैल्यू जो आ रही है 100 डिग्री, x की जो वैल्यू आएगी 100/2, हमारे पास कटिंग करने के बाद ये कितनी आ रही है 50 डिग्री। जो x की वैल्यू आ रही है आपके पास वो है 50 डिग्री। कहने का मतलब यदि एक एंगल 80 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल जो सेम बताए हैं वो 50 डिग्री के होंगे, बाकी जो दोनों एंगल बचे हैं वो सेम 50 डिग्री और 50 डिग्री के होंगे। तो इस प्रकार हमारे को एंगल फाइंड करने के लिए बोला था, जे हम इस प्रकार से जो एंगल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड सम है थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल is twice the smallest third angle is 90 degree, third angle is 90 degree, find the angle। देखो जो हमारे को बोला है इसमें थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट थर्ड एंगल, जो स्मॉलेस्ट एंगल वो ट्वाइस है और थर्ड एंगल क्या है 90 डिग्री।
कहने का मतलब एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, एक को हमने एक्स लिया, दूसरे को 2x लिया। तो हम फाइंड कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। जो एंगल ए है इसको नेम दे लेते हैं, एंगल ए है ये है 2x प्लस एंगल बी एक्स है, और एंगल सी कितना है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया 3x, 180 में से उधर जाकर जो 90 है माइनस हो जाएगा, जहां पे बचा हमारे पास जो है 90 डिग्री। x की वैल्यू हमने निकालनी है 90 डिग्री अपॉन 3, इसको कट किया तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है 30 डिग्री। कहने का मतलब जो x हमारे पास 30 डिग्री है, और जो इसका दूसरी तरफ जो वैल्यू है 2x माइनस ट्वाइस मांगना था, वो हो गई हमारे पास 2 इंटू 30 60 डिग्री। जहां पे आप लोग अलग से लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंगल 30, सेकंड जो है 60 डिग्री, थर्ड एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री। यदि हम इन तीन एंगल का सम करते हैं, तीनों एंगल का सम करते हैं, तो हमारे पास 180 आता है। यदि 180 से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, अदरवाइज तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर आपका वो गलत है। यदि 180 सम आता है तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज आपका आंसर जो है गलत होगा। जो नेक्स्ट हम लोग के नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो सेम है, उसमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखी है 1:2:3। इसमें भी आपने फाइंड करना है, इनका मेजर फाइंड करना है, और व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, कौन सी टाइप की ट्रायंगल है। देखो फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल 2x, जो थर्ड एंगल है आपके पास 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2x प्लस 3x किसके इक्वल होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, जहां पे 5 और 6x इजिकल टू 180, x की वैल्यू निकालेंगे 180 अपॉन 6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री। x हमारे पास 30 डिग्री है, तो 2x सेकंड एंगल कितना होगा 2 इंटू 30 60 डिग्री, 3 है इंटू 30 90 डिग्री। हम लोगों ने तीनों एंगल क्या कर लिया, फाइंड कर लिया इस तरीके से। सेम ही क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो आपसे ये पूछा गया कि कौन सी टाइप की ये आपके पास ट्रायंगल है, तो जी आपके पास तीनों जो अलग अलग आ रहे हैं, तो आपके पास स्केलियन ट्रायंगल बन रही है। स्केलियन ट्रायंगल, यदि जो 2 एंगल आर सेम देन आइसोसेलेस, यदि 3 के 3 एंगल सेम होते हैं तो इक्विलैटरल, एंड नाउ 3 एंगल्स आर डिफरेंट देन वी से इट इज स्केलियन ट्रायंगल। तो ये बच्चे आपके पास स्केलियन ट्रायंगल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, 5th आप लोग खुद कर लोगे, सेम ही है। तो 6th क्वेश्चन जो है, जिसमें भी आपके पास जो है ट्रायंगल दे रखी है,
ए बी सी। यहाँ पे दो बचे बी सी, जो बुक के अकॉर्डिंग है, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। डी ई, यहाँ पे जेड है, जहाँ पे एक्स है और जहाँ पे वाई है, यहाँ पे 45 डिग्री। ये एंगल ई आपको दे रखा है जहाँ पे बी है। तो ए पैरेलल जो है ए पैरेलल बी दे रखा है हमारे को। इसमें हम फाइंड करेंगे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो सी एंगल है वो 52 दे रखा है हमारे को। सी एंगल जो है वो 52 डिग्री दे रखा है। सी एंगल फाइंड करने जो एक्स एंगल दे रखा है वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो जहां पे बी है, एक्स और 45 दे रखा है। एक्स एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? बिकॉज दिस इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। corresponding angle. Now this is 45 degree, this is 52. Now we take triangle ABC. Triangle ABC. Triangle A plus triangle B plus triangle C is equal to 180. Angle sum property. According to angle sum property. जो एक एंगल हमारे को गिवन है वो है ए एंगल। हम लोगों ने ये क्या है फाइंड करना है। जो बी एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, जो एंगल सी है 52 डिग्री है। एंगल ए प्लस इन दोनों को ऐड किया 97 डिग्री। 180 इज इक्वल टू ए एंगल फाइंड करेंगे 180 माइनस 97 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ रहा है? जहां पे माइनस कर 83 डिग्री। जो एंगल ए है हमारे पास फाइंड करने के बाद कितना आ रहा है? 83 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल ई, दिस वन। तो हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी ट्रायंगल लेते हैं। ये हमारे पास 83 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो हम पूरी ट्रायंगल जो लेते हैं जहां पे डी है, जहां पे ई है, तो हम पूरी ट्रायंगल डी, एंगल डी, एंगल जो है ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल डी ए ई। हम लोग क्या करेंगे? ई एंगल फाइंड करना है। बाकी जो दो एंगल बचे हैं, 2 एंगल बचे हैं, उसको हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे डी एंगल है 45 डिग्री प्लस एंगल जो ए है, एंगल ए हम लोगों ने भी फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हमारे पास आया था 83 डिग्री इज इक्वल टू 180। जहां पे भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चे, इन दोनोको ऐड किया 128 128 जो है, तो प्लस ई इक्वल टू 180 माइनस 128 एंगल ई। इसमें से माइनस किया आपके पास आ रहा है 180 में से 128 माइनस किया तो जहां पे आएगा 52 डिग्री। 52 डिग्री यानी कि यदि हम डायग्राम में देखा जाए तो एंगल सी 52 था, तो जे भी 52 ही आएगा। वो सेम प्रोसेस जो मैंने लिखा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल
अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट। आई होप सभी बच्चों को ये समझ लग गया होगा। आगे बच्चे 7 सम है। बुक में जो स्टेटमेंट गिवन है आपको x माइनस 40, x माइनस 20, और जहां पे देखो थोड़ा सा गैप पार्ट लिखा हुआ है x माइनस 10, इस प्रकार से गिवन है 10 डिग्री। बच्चे जहां पे एक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है जहां पे हाफ आएगा, हाफ x माइनस 10, इसकी आप लोग वैल्यू फाइंड करोगे तो वही सेम इसको सभी को प्लस करके 180 के इक्वल रखना है। कैसे? x माइनस 40 प्लस x माइनस 20 प्लस हाफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। इन जो एंगल एंगल का प्लस किया हम लोगों ने, प्लस करने के बाद 5 और 2 आएगा। इन जो बाकी बचे एंगल है जो गिवन है 40, 20 और 10, देखो सभी के आगे नेगेटिव का साइन है तो इसका प्लस कर लेंगे, जहां पे 70 इज इक्वल टू 180, 5 और 2x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 110 इंटू 2/5। तो हमारे पास जहां पे एंगल जो x की वैल्यू आ रही है 44 डिग्री, जो x एंगल की वैल्यू आ रही है आपके पास वो 44 डिग्री। बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, ये माइनस का था उधर जाके प्लस होनी थी। आना 250 इंटू 2/5 कैंसिल किया जहां पे 5, तो एंगल x की जो वैल्यू है आपके पास 100 डिग्री। तो इसमें जहां से हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो फर्स्ट एंगल है x माइनस 40 इज इक्वल टू जो है हम लोगों ने प्रूव करना है कि x जो एंगल फर्स्ट है वो कितनी डिग्री का है। x की वैल्यू पुट करेंगे 100 माइनस 40 तो हमारे पास 60 डिग्री। जो सेकंड एंगल है x माइनस 20, x 100 पुट करेंगे जहाँ पे 20 माइनस किया जहाँ पे 80 डिग्री। और उसके बाद हाफ x माइनस 10, 100 का हाफ किया 50 में से 10 माइनस किया हमारे पास कितना आ रहा है 40 डिग्री। जो तीनों के तीनों एंगल इस प्रकार से है 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। सभी बच्चों को मेरे को लगता है समझ आ गया होगा बच्चे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी इंक्वायरी टेल मी। थैंक यू।